So hello friends, my name is Ismail and I welcome you to Passionate Physics. This is my fourth video on this channel, and in the previous videos we have already discussed about some chapters of physics by doing the questions of it. So in this video we will gonna discuss about NLM, Newton's law of motion. This is a very important chapter. So let's get started with our first question. So friends, this is our first question. In this, a mass of 10 kg is suspended vertically by a rope from the roof. Okay. When a horizontal force is applied on the rope at some point, the rope deviated at a 45 degree at the roof point. If the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of the force applied is. So definitely हमें यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है ये. So पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ट्राई करें, और अगर आ जाए तो आंसर करें कमेंट में, और ना आए तो सॉल्यूशन देखें. तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को. सॉल्यूशन. तो अ मास ऑफ 10 kg ओके इज सस्पेंडेड वर्टिकल बाय रोप. हम ये एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे हमें पूरा क्लियर इमेज आ जाएगा, फिर हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो ये एक रूफ है और इससे हमने 10 kg का मास लटका रखा है. दिस इज 10 kg का मास, राइट. और हमें बोला गया है कि एक फोर्स अप्लाइड होती है एक सम पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, वहां पे एफ फोर्स अप्लाइड होती है, और उससे क्या होता है, तो ये जो वर्टिकल रोप है वो एट एन एंगल 45 डिग्री डेविएट हो जाती है. तो ये 45 डिग्री, राइट. ये हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स, और जो मास था वो ऐसे ही लटकता रहा 10 kg, राइट. फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही है तो हम यहाँ पे शो कर देंगे ये फोर्स को, ये एफ फोर्स है, राइट. ये 10 kg का मास लटक रहा है और ये डेविएट हो गई है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रूफ. ओके. सो नाउ अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये F है, ये 10 kg की अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लें तो ये 10 kg, और इस पे क्या लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, तो ये 10g हो गया. नीचे की तरफ उसको लग रहा है 10g, तो और यहाँ पे फोर्स है. तो अगर हम इसका कंपोनेंट ले लें तो ये हमारा बीच में वेलोसिटी हो गई, इसका रिजल्टेंट वेक्टर, और इसके अगर दो कंपोनेंट ले लें तो दो कंपोनेंट अलोंग द रोप विल बी सेम, राइट. सो 10, ये अगर ये 45 है तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा, राइट. और ये हमारा 90 माइनस 45, राइट. सो अगर हम इससे 45 दिया है हमें, तो 10 cos 45, इधर इसका कंपोनेंट आ जाएगा 10 cos 45, और यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा f का f sin 45, राइट. तो ये दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे. अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो f sin 45 विल बी इक्वल टू 10 cos 45, क्योंकि कंपोनेंट्स अलोंग द रोप विल बी सेम, राइट. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 cos 45 विल बी इक्वल टू f sin 45, राइट. अब सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, आंसर आ जाएगा. 10 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सो 1/√2 एज इट इज. f इंटू साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो 1/√2 यहाँ से गया, और एक चीज मिसिंग है. ओके, यहाँ पे 10g लग रहा है, राइट. सो यहाँ पे भी हो जाएगा ये 10g, तो ये हो जाएगा 100. तो 100 इज इक्वल टू f. ये आ गया हमारे पास फोर्स. सो ये ही हमें ढूंढना था. हमें क्या बोला था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया है 100 न्यूटन. फोर्स इज इन न्यूटन, सो फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन. सो ये क्वेश्चन होता है. यहाँ पे सिर्फ हमें एंगल निकालना था और उसके कंपोनेंट अलोंग द रोप सेम करने थे. तो या बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So friends, this is our second question. In this, a body of mass 2 kg moves under a force of this 2i cap plus 3j cap plus 5k cap. Okay. So it is given in the direction form I cap, j cap and k cap. So the position of the object at the origin initially. Okay. So after 4 seconds, its new coordinate will be. So यहाँ पे हमें जो जो दिया गया है वो हम नोट डाउन कर लेंगे. पहले आप ट्राई करें, ना आए तो फिर सॉल्यूशन देखें. मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा. तो पहले हमारे पास जो जो है मैं वो लिख लेता हूँ. यहाँ पे फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप. ओके. टाइम है 4 सेकेंड, राइट. और बॉडी ऑफ मास 2 kg.
और यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमें पोजीशन ढूंढनी है 4 सेकंड के बाद की, तो हमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्मूले से हमें ढूंढना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं देखूं तो ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ओरिजिन इनिशियली, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी। ये टर्म तो हमारे पास आ गया जीरो, तो इसके हमें कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद टाइम हमारे पास 4 सेकंड गिवन है, हमको सिर्फ जरूरत होगी एक्सेलरेशन की। अगर हमें एक्सेलरेशन मिल जाए यहाँ पे तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकालने की भी कुछ रिलेशन दी होगी क्वेश्चन में, तो ये हमें यहाँ पे ये ढूंढना है। सो हमारे पास यहाँ पे फोर्स और मास से कोई रिलेशन बनता है एक्सेलरेशन के साथ, तो या हमें पता है कि फोर्स और मास के रिलेशन से आता है एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम सिंपली पुट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और एक्सेलरेशन को फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो कोऑर्डिनेट में ही निकालना है, तो कोऑर्डिनेट में ही आना है, तो हमें उसका कुछ मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं है आखिरी में। सो राइट, तो ये होगी हमारे फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, राइट। और मास है हमारे पास 2 kg, एक्सेलरेशन हमें ढूंढना है, तो सिंपली ये 2 डिवाइड करेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइड बाय 2, राइट। दिस इज आवर एक्सेलरेशन। सो इसे हम सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो पुट करते हैं, s ढूंढना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म 0 हो गया हमारे पास। देन हाफ एक्सेलरेशन इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 2, एंड टाइम इज 4 सेकेंड, एंड 4 का स्क्वायर इज 16, so we will simply write down this 2 into 2 is 4, and 4 divided by 16 divided by 4 is 4, right? This term will be cut it down. So simply we will multiply 4 into 2 is 8i cap, 4 into 3 is 12j cap plus 20k cap, right? This is our s, and this is our coordinate of position at time is equal to 4 second. So friends, ये भी क्वेश्चन हमारे से सॉल्व हो चुका है। इजी था क्वेश्चन, सिर्फ हमें रिलेशन निकालनी थी, एक्सेलरेशन निकालना था, पुट करना था, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आंसर आ जाता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एक बार करते हैं फिर से, तो हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा डेटा चेंज कर लेंगे तो करने में मजा आएगा। तो यहाँ पे हमें मास कर लेना है 100 ग्राम, ओके। तो मास कर लेते हैं 100 ग्राम, इसको रफ कर देते हैं पहले, ओके। ओके, सो मास इज 100 ग्राम, फोर्स इज 10i कैप प्लस 5j कैप। इसके पहले हमें 3 सिस्टम में दी थी, 3 कोऑर्डिनेट में दी थी, इस बार 2 ही कोऑर्डिनेट में है। और द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द ओरिजिन इनिशियली आफ्टर 2 सेकेंड हमें बताना है। 2 सेकेंड, इट्स न्यू कोऑर्डिनेट विल बी, एंड व्हाट इज a by b, मींस जो भी आएगा वो हमारा a i कैप प्लस b j कैप में आएगा, और उसका हमें a by b करके बताना है, ओके। सो सॉल्यूशन विल बी, मास है हमारे पास 100 ग्राम, जो भी है हम पहले नोट डाउन कर लेंगे। फोर्स है 10i कैप प्लस 5j कैप, एंड टाइम इज 2 सेकेंड, राइट, ओके। सो इसके पहले जैसे हमने एक्सेलरेशन निकाला था तो वैसे निकाल लेंगे। तो 100 ग्राम को अगर हम कन्वर्ट कर लें इन केजी, क्योंकि हमें सब ऐसा यूनिट में दिया है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100 by 1000 is 1 by 10, right? So 1 by 10 is 0.1. तो force is equal to mass into acceleration. Force is 10i cap plus 5j cap, right? Mass is 0.1 is equal to acceleration. तो ये हो जाएगा हमारा 100 i cap plus 50j cap acceleration is equal to acceleration, right? और अब हमें सिंपली उसको s is equal to ut plus half at सेकेंड में पुट करना है।
जिससे हमारा आंसर निकल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास है 100 आई कैप प्लस 50 जे कैप, और टाइम का स्क्वायर 2 सेकेंड है तो 2 का 4 हो जाएगा यहाँ पे। 2 1 जा 2 2 जा, ओके। सो 2 इंटू 100 इज 200 आई कैप प्लस 50 यानी कि 100 जे कैप। और हमें क्या बोला है, ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट, राइट। ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। बट हमें बोला है फाइनली आंसर में a बाई बी करके हमें आंसर देना है। तो a बाई बी अगर करें तो ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया b, तो 200 बाई 100 विल बी इक्वल टू 2। सो फाइनल आंसर इज 2 गाइस। सो ये भी क्वेश्चन हो गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Friends, this is our fourth question in this. A block of mass m placed inside a box descends vertically with the acceleration a. The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor on the box. The value of a will be. Okay. So एक m मास का एक ब्लॉक है, बॉक्स है समझो, सॉल्यूशन, राइट। एक बॉक्स है और उसके अंदर m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, और ये जो बॉक्स है वो नीचे आ रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ a, वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ a, डिसेंड्स वर्टिकली, ओके। सो ये केस बन रहा है, और जो ये m मास का ब्लॉक है वो इसके ऊपर फ्लोर के ऊपर m/4, इसका टोटल वेट हो जाएगा mg हो जाएगा इसका वेट टोटल, क्योंकि ये m का है और नीचे उसको ग्रेविटी खींच रही है। हम वेट कैसे निकालते हैं, mg से, तो इसका वेट हो जाएगा mg, और ये लगा रहा है फ्लोर के ऊपर 1/4 ऑफ इट्स वेट। इसका वेट ये है और इसका 1/4 कर दिया तो mg/4। ये वेट, ये फोर्स वो लगा रहा है बॉक्स के ऊपर। सो हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। सो हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसके बना ले तो ये है हमारा m, और ये फोर्स लगाता है mg/4। सॉरी, ये mg/4 लगा तो रहा है, बट क्या हम ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं? सो आंसर है गलत, हम ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाते। जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो हम इसके ऊपर शो करेंगे, ना कि ये दूसरे के ऊपर लगा रहा है वो इसके ऊपर हम शो नहीं करते। तो ये अगर mg/4 ब्लॉक पे लगा रहा है तो बॉक्स भी उसके ऊपर लगाएगा mg/4। ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो बॉक्स उसको ऊपर की डायरेक्शन में mg/4 लगाएगा, यानी इस डायरेक्शन में उसको लगाएगा mg/4, तो इसके ऊपर लगेगा mg/4 एज अ नॉर्मल रिएक्शन, फोर लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगी। सो mg/4 ऊपर और नीचे mg लग रहा है उसके ऊपर, और एक्सेलरेशन नीचे है। सो हमारे पास सिंपली हम अगर नेट फोर्स निकाले तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो mg माइनस mg/4 इज इक्वल टू मास m है, एक्सेलरेशन a निकालना है। तो ये सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे आ गया 4 mg माइनस mg इज 3 mg, राइट। सो 3 mg/4, और एक्सेलरेशन निकालना है और मास दोनों जगह, एक्सेलरेशन निकालना है और मास दोनों जगह सेम है, तो m से m कटा तो ये आ गया 3g/4, और हमें g की टर्म्स में आंसर देना है तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। So friends, this is our fifth question. In this, find out the contact force between two blocks. These are two blocks of 2 kg and 3 kg respectively. We have to find out the contact force between two blocks. So friends, मेरे ख्याल से ये अभी तक का आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा और थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट के साथ खेलना भी पड़ेगा। सो करने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो हम अगर सॉल्यूशन थोड़ा ट्राई करिए, आ जाए तो कमेंट में आंसर करिए, नहीं तो फिर सॉल्यूशन देखिए। तो अगर हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना ले तो ये है हमारी प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ये एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री इंक्लाइंड हुई है। और यहाँ पे अगर हम बनाएं तो हम क्या इसे एक ही सिस्टम मान सकते हैं, क्योंकि ये जाएगा तो सेम एक्सेलरेशन से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है।
तो जाएगा तो सेम एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, तो हम इसे पूरा एक बॉडी मान सकते हैं, पूरा एक सिस्टम मान सकते हैं। तो हम पहले अगर सिस्टम मान लें तो ये पूरा ब्लॉक बन जाएगा 5 kg का, राइट। 3 + 2 = 5 kg। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसको, 20 न्यूटन, सॉरी 20 न्यूटन का यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे उसको नीचे लग रहा होगा 5G ड्यू टू ग्रेविटी। और एक अगर उसका कंपोनेंट इस तरफ होगा और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा 5G cos थीटा, राइट। और यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा 5G sin थीटा। The component along the plane will be sin theta and perpendicular to plane will be cos theta। और ये एक नॉर्मल लग रहा होगा यहाँ पे। ये सब फोर्सेस हमने शो कर दी जो भी उसके ऊपर लग रही थी। अब अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लें, फिर हम सेपरेट ब्लॉक्स का फोर्सेस निकाल लें, उसके ऊपर कितनी एक्ट हो रही है, फिर हम उसका कांटेक्ट फोर्स इजीली निकाल लेंगे। बट पहले हमें यहाँ से उसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो हम अगर देखें तो इस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि है 20 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि है 5G sin थीटा। तो हम, और ब्लॉक जा रहा है इस नीचे, स्लाइड करेगा ब्लॉक, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो ब्लॉक डेफिनेटली स्लाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5G sin थीटा माइनस 20 न्यूटन विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो ये हो जाएगा 50 sin थीटा मीन sin 37 की डिग्री वैल्यू, sin 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5। तो 3/5 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा 10 30 माइनस 20 इज 10, 10/5 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, राइट। सो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब हम सेपरेटली निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन निकल के आ गया है हमारे पास। अगर अभी हमें कांटेक्ट फोर्स निकालना है, मींस इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स, तो ये निकलेगा नॉर्मल के थ्रू। तो अगर हम कोई भी एक ब्लॉक पे देख ले चेक करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 3 kg वाले ब्लॉक पे देखें तो उसकी पहले FBD बना लेते हैं। तो ये 3 kg का ब्लॉक, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 3G sin 37, राइट। जैसे ये 5G sin 37 लग रहा था यहाँ पे, वैसे ही ये हो जाएगा 3G और इसका कंपोनेंट 3G sin 37, राइट, क्योंकि ये 37 का एंगल है। और नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगा, मतलब ये नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो मैंने उसको बस यहाँ पे ले लिया है कि हम इजीली शो कर पाए। ब्लॉक जा रहा है नीचे, तो हम लेंगे 3G sin 37 यहाँ पे, उसमें से नॉर्मल को माइनस करेंगे। अगर ये ब्लॉक ऊपर जाता रहेगा तो हम करेंगे n-3G sin 37। बट अभी ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ये ज्यादा में से कम माइनस करना है, ना कि कम में से ज्यादा। ओके, तो 3G sin 37 माइनस n इज इक्वल टू मास है 3 का, और एक्सेलरेशन हमने निकाला जो कि है 2, तो इंटू 2। ये F नेट निकाल रहे हैं हम, तो n नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास। तो 3 इंटू 10 इंटू sin 37 की वैल्यू 3/5 माइनस n विल बी इक्वल टू 6, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 ज़ा 86 यहाँ पे आएगा, नॉर्मल वहाँ पे जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू नॉर्मल। सो यही था कांटेक्ट फोर्स दोनों के बीच में का, और ये आ गया है हमारे पास। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस करने में बहुत मजा भी आती है, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना होता है, कंपोनेंट्स लेने होते हैं और फिर इसे सॉल्व करना होता है। तो यही था आज का फिजिक्स का जो भी था, और हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं टोटल। और क्वेश्चंस करेंगे इस NLM के रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, करने में भी क्वेश्चंस मजा आती है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, क्योंकि 5 क्वेश्चंस लेने में हमारे 20 मिनट्स के आसपास वीडियो बन जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे का। तो यहाँ तक ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो भी जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी मैंने क्वेश्चंस किए वो सब मेंस लेवल थे, मेंस में आए हुए क्वेश्चंस थे, तो सब अच्छे क्वेश्चंस थे, तो वो सब किया है मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो पहले ही बोल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।